अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपने व्यूवर्सों को एक शख्स से मिलवाना जा रहा हूँ जिसको किसी तारीफ की वो मोहताज नहीं है, जिसका नाम है मुश्ताक अहमद, जो कि डॉक्टर काजी निसार का करीबी शागिर्द था, अवलिन शागिर्द लगभग था। तो आप लोग इसके ज़बान से आप थोड़ा सा मैं उससे जानकारी लेना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से और इस प्रोग्राम के हवाले से, जो ये खुद बता देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैति व उलमाए अहले सुन्नति व औलियाए मिल्लति अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द अज़नतुहु बिल हरब। तो जो मैं आप के सामने इस वक्त जो ये बयान दे रहा हूँ, ये इस वजह से मैंने आपको कुरान शरीफ की सबसे पहले आयत इसमें सामने लाई कि शानी अवलिया के बारे में ला खौफ, उन पर कोई खौफ नहीं है, न कोई उन पर गम है, न कोई उन पर डर है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियों, जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ और हसद किया है, फ़क़द आज़नतुहु बिल हरब, उससे मैं ऐलानी जंग का चैलेंज देता हूँ। तो उससे ये पता चलता है कि औलिया अल्लाह का बुग़्ज़ दिल में रखना ये इनाद नबी है, ये इनाद सहाबा है, ये इनाद अंबिया है, ये तो खुद अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो लिहाजा करके मैं अवामुन नास से बताना चाहता हूँ कि आप जो ज़ियारतों पे आते हैं तो लेकिन इसका ये ख़ास ख्याल रखें कि आजकल जो औरतों और मर्द दो जन एक साथ मिल कर के ज़ियारतों पे आ जाते हैं, ये खलत मिलत होती है, जबकि उसमें शरीयत का कोई तकाज़ा और शरीयत का कोई लिहाज ही नहीं रहता है। कि जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मतलब मर्द तो मर्द ही है वाकई, लेकिन उसको मर्द की ही तरफ चलना चाहिए। लेकिन जब आप औरतों और मर्दों को एक साथ देखा जाए तो आप खुद फैसला फरमाएं कि हम खुद गलत तरीके से चल रहे हैं, इसीलिए हमें बहुत से आदमियों से हमें मुकाबला होता है, बहुत से यानी कि ये जो कश्मीर में आजकल के मतलब तबक़ात है, मिसाल के तौर पर देवबंदी है, शिया है, राफिज़ी है, बहुत सारे किस्म के लोग हैं यहाँ पर, और उनसे हमें ये तानाज़नी होती है। ये सुन्नी होते हैं, एक साथ चलते रहते हैं, क्या यही सुन्नियत है? क्या यही गौसे आज़म का फरमान है? क्या यही और सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ा है? लिहाजा आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें और उन लोगों को भी बचाएं जो इसमें गलत तरीके से आ रहे हैं। हाँ, अगर किसी ज़ियारत पे लोग जाएं कि कम से कम औलिया अल्लाह के मज़ारात पे जो हाज़िरी देना चाहते हैं, कम से कम वो 2 बाबों का इंतखाब कर ले, अगर देख ले। तो अगर मस्तूरात के लिए वो अलग जाए तो वहाँ पर वैसे तो जवानों के लिए कोई आजकल के दौर में ये ज़रूरी नहीं है, बस वो अपने वालिदैन की इताअत करे और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, और जो वालिदैन का फरमाबरदारी, अगर वो वालिदैन की वाकई वो वली की ही ज़ियारत कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर वो मखसूस यानी कि वो मतलब उम्र दराज हो चुकी है, अगर वो जाना चाहते हैं 80 साल के बाद, हाँ, फिर वो कम से कम इतना शरीयत का तकाज़ा रखे, दूसरे दरवाज़े से उनके लिए मुंतखब करे, और मर्द उस दरवाज़े में अंदर दाखिल ना हो। अगर आप मर्द जाएँ और मर्दों के लिए ये हुक्म है कि वो किसी को धक्का शक्का न मारे और किसी को खींचे न, कि ये औलिया अल्लाह के मज़ारात जो है वहाँ पर हाज़िर देना इतना मतलब ये मैं क्या बताता हूँ कि यूता मस्त अगर औलिया अल्लाह सन्दिस ज़ियारतस पेठ अकिस लम्हास इंसान करार करे, अमिस हसा सासस वरिय सन्द इबादतुक सवाब। पाने करियो तुम ख्याल, अगर मैं अथस कंस धक् दित, कंस कड़स गाली, कंस कड़स लेख, कंस कड़स गलोच, क्या
शरीयतुक तकाज़ छु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो गाली से बचो, गाली दिनों निश बचो, लेको निश बचो, बाकी फितनों निश बचो, फसादातों निश बचो। क्या मुहिब अवलिया रोजू कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु छुन आज तानियत कंसी इंसानस बुराई ज़ाह वोनमुत। हाँ, अगर कोई बुरा था उसको उस बुराई के साथ नफरत की, न कि आदमी के साथ, न उसकी ज़ात के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शरीयती कामिला, शरीयती मुतहरा पर अमल करें जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जिस पर यही तालीम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें फरमाई है। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक मक्ता पढ़ना चाहता हूँ। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ़ वशन फ़न्नी, मुरीदी ला तखफ़ वशन फ़न्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़ताली व अब्दुल क़ादिर मशहूर इसमी व अब्दुल क़ादिर मशहूर इसमी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और यही काजी निसार साहब के शागिर्द की तरफ से जो है ये इंटरव्यू था। यानी कि मैं काजी साहब का तारुफ नहीं कराना चाहता क्योंकि काजी साहब खुद ब खुद तारुफ है एक आवाम के लिए। यानी कि ही वाज वेरी फर्स्ट मुहद्दिस इन वैली कश्मीर एंड बिग मुफ्ती एंड बिग मुकर्रिर। मैं क्या बताऊं उससे, कैसे मैं तारीफ़ करूं कि काजी साहब आज कल के जब कि उनकी शहादत हुई 1994 से लेकर आज तक मैंने इतना कोई आलिम बड़ा नहीं देखा जम्मू कश्मीर में। हाँ, तकरीर तो कर सकते हैं, वाज तो पढ़ सकते हैं, कश्मीरी ज़ुबान में तकरीर कर सकता है, लेकिन काजी जैसा आदमी दोबारा इस कश्मीर में आना मुहाल है। ही वाज वेरी बिग ऑनेस्ट, ही वाज वेरी बिग latest and greatest leader in Valley Kashmir on world level. Wa dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Once again for watching Syed Kashmir at the spot of खानाबल अनंतनाग। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि मेरे दिल में भी ये अक्सर सवाल उठता है कि मर्द और औरत उसमें गैप होनी चाहिए, औरतों को अलग थोड़ा सा होना चाहिए और मर्दों को अलग, ये ठीक नहीं रहता है। थैंक यू वंस अगेन।